बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG जेल पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त हुई। जवाब दहिंदगान की तौहीन अदालत का मरतकब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया जा रहा है कि हम जब अपोजिशन में भी थे, हमारा आज भी यही मौकफ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जो ये कैदी साहब जो हैं, जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इक़्तिदार थे, तो ये बजाते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। बानी पीटीआई की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंतजामिया ने इलाज मुआलजे के हवाले से अदालती अहकाम पर अमल दरामद किया है। चेकअप के वक्त बानी की हमशीरा साथ थी। वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर की वजाहत। कहा, पीटीआई की जानिब से बेबुनियाद तौहीन अदालती दरखास्त दायर की गई। शिफा हस्पताल के बाहर टोलियों की शक्ल में लोग किसने जमा किए। अदालत ने वाज़ेह कहा था कि सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत की हुक्मदुली नहीं की गई। पीटीआई ने अदालती हुक्म ना मानकर अपनी यकीन दहानी की नफ़ी की है। पीटीआई के लोगों ने सिक्योरिटी से मुतालिक रिस्क बनाया है, इसीलिए तो बानी को पिम्स ले जाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी हशाश बशाश है। मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर ये नहीं बताया जा सकता कि कहाँ इलाज होना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ फौरी समाअत की और दरखास्त दायर कर दी। पिटीशन में 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नज़रसानी, तरमीम और उसे वापस लेने की इस्तदा की गई। दरखास्त में बानी पीटीआई को अडयाला जेल से निजी हस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयना और इलाज से मुताल्लिक अहकाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियत का नहीं बल्कि मुताल्लिका कानूनी और आइनी दायर इख्तियार से भी मुताल्लिक है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत जरूरी है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। 23 में से 8 अरकान का बयान इनफरादी ख्यालात का खास है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की वजाहत। इलामी में कहा कि 8 अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमा मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल कानूनी बरादरी का इदारा है, इसको सियासी मफादात और ज़ाती झंडों से बारतर रहना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बयान की भी मजम्मत। पंजाब बार काउंसिल ने भी वाज़ेह कर दिया कि चंद अफराद के बयान को पूरी कानूनी बरादरी की इज्तिमाई आवाज़ करार देना दुरुस्त नहीं है। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत कर दी। सदर मीर अताउल्लाह लांगू एडवोकेट ने कहा कि किसी फ़र्द या गिरोह के ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मौक़िफ़ जराइद ने पीटीआई की सियासी बयानी और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। दी वाशिंगटन, दी पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस और दीगर आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार पाए। अमरीकी जरीदे दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिबी गफलत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। एसोसिएटेड प्रेस ने वाज़ेह किया कि बानी किसी हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदे दी गोशन न्यूज़ के मुताबिक बानी के अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा जाता है कि पिम्स, शिफा, शौकत खानम और अल-शिफाई हस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी के 30 से ज़ायद तिबी मुआयने कर चुके। उस्मा खान ने भी तस्लीम किया है कि उनके भाई 100% सेहतयाब हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात और तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर के इस्लाहात की मंजूरी, चीन से ज़रई तरबियत हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बे से भी भरपूर फ़ायदा उठाने की हिदायत। कहा कि ज़रई शोबे की तरबियत के लिए तलबा के इंतखाबात में मेरिट को अवलीन तरजीह दी जाए। फसलों की पैदावार की कौमी सतह पर तखमीनों के लिए भी जामे प्लान मरतब किया जाए। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हर किस्म की मुआवनत की फराहमी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों और सैलाब से नुकसान के हवाले से अहम इजलास किया और सदारत में शहबाज शरीफ की सैलाब में जाब हक अफराद के ख़ानदानों, मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान की माली मुआवनत की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों में बिजली का तरसील का निज़ाम, सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाएगी। मक्का दिफाई मुआहदा स्ट्रेटेजिक वुसअत बेहतर सफारती ताल्लुकात का आगाज़ है। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मक्का मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया है। तीनों ममालिक ने खित्ते के दिफा और पैदावार अमन में तमीरी किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया है। एक दूसरे के खिलाफ हमले को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का उसूल अपनाया। सऊदिया की माली क़ुव्वत, तुर्किया की दिफाई सलाहियत और पाकिस्तान की जंगी तजुर्बे रखने वाली फ़ौज इस मुआहदे को मुनफरिद ताकत फराहम करती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद खित्ते में एक और अहम पेशरफ्त, जहां बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म के खारजा अमूर के मुशीर हुमायूं कबीर का कहना था कि ढाका का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। पाकिस्तान के साथ तजारत, मामूल की सफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफ़ा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरान ने अमेरिका की मुआशी जंग में मददगार ममालिक को धमकी दे दी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात नाकाम, अमेरिका और कनाडा में टैरिफ वॉर शदीद। अमेरिका की जानिब से आयद किए गए 50% टैरिफ के रद्द-ए-अमल में कनाडा ने भी इस पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि अब कनाडा भी 8 सितंबर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। हम ना अमेरिका की पेशकश कबूल कर सकते हैं और ना ही अमेरिकी मुतालबात मानेंगे। कनाडा की खुद मुख्तारी पर हरगिज़ कोई भी समझौता नहीं होगा। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मुतालबात पेश किए हैं और पेशकश बहुत कम की है। बरतानिया के शहर मिडल्सब्रा के करीब ही शाहराह 66 पर पुलिस ताक़ुब के दौरान ट्रैफिक हादसा, 2 एहलकार समेत 7 अफराद हलाक हो गए। क्लीवलैंड पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी गलत सिमत में सफ़र करते हुए मुखालिफ सिमत से आने वाली निशानज़दा पुलिस गाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला 7वें रोज़ भी जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों के नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला मरीम नवाज से मुल्तान इरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत। इरकान असम्बली का मुल्तान में हाड़ी 2 रवैया सड़क की तमीर पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा। मरीम नवाज की मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आई है, इक़्तिदार के लिए कभी भी किसी की मिन्नत नहीं की हैं। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बाकी सियासी जमातें सिर्फ अपने इलाकों और ज़ाती मफादात तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी इश्तिहारी मुहिम तक महदूद नहीं बल्कि काम भी करके दिखाती है। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम की मीडिया से गुफ्तगू का सिंध हुकूमत में सूबे में मौशी इनकलाब लाई है। सिंध के लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मैसर हैं। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल नए सूबे में है पूरी दुनिया। लाहौर एक्सपो सेंटर में एप्सप के ज़ेर एहतमाम सी पाकिस्तान 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमरा रहमान और चेयरमैन दी पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की शिरकत। तकरीब का मकसद पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना है। हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की यूथ ये चाहती है कि उसे अच्छी गवर्नेंस मिले। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल नए सूबे में है। पूरी दुनिया में छोटे सूबे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजाम यूनिट्स बढ़ाए हैं। नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। अवाम को बात समझ आ गई है तो पर नए सूबों पर पेशरफ जल्द होगी। पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन दी पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की सी पाकिस्तान 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में नए सूबे बनने से 3 अरब रुपए के अखराजात बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ नए सूबे नहीं बल्दियाती निज़ाम की भी ज़रूरत है। क्लैरिटी और पर्पस देने के साथ उसके रोल मॉडल क्लियर करना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए रोल मॉडल लेना होगा और जो उनके वर्चूज से ईमानदारी, जिम्मेदारी, मोहब्बत, हमें बच्चों में वो लेके आना होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना पड़ेगा। सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें और नए नए इनोवेटिव आइडिया से प्रॉब्लम से सोल्यूशन लेते हैं। नौजवानों को मौक़े दें तो वो बहुत आगे जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हमारा रोल मॉडल नहीं है। ईमानदारी, सब्र और मेहनत ही नौजवानों को कामयाब बना सकती है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की सी पाकिस्तान 2026 तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि नौजवानों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, हमें उन्हें सही समत देने की ज़रूरत है। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमरा रहमान ने सी पाकिस्तान 2026 तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है। Youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. So I'm very proud to see the talent, the innovation and creativity of our youth. If we promote entrepreneurship but do not improve the ecosystem in which those entrepreneurs perform, our work will remain incomplete. If we create starters but do not create a better governance, better healthcare and education, then we will not be able to achieve the Pakistan we aspire to build. That is why today we are starting a conversation about future of Pakistan. Can smaller administrative units make governance more responsive, more accountable, and more closer to the people? Smaller administrative units, Mera Suba, Mera Nizam. तालीमी शोबे में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन यूनिवर्सिटी की मदद से आती हैं। तलीमी इदारों का तलबा की सलाहियतें निखारने में अहम किरदार है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर का सी पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा कमर ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं।
रावलपिंडी टेक्सला में कत्ल होने वाले टिकटॉकर के केस का ड्रॉप सीन। टिकटॉकर गुल मीना के कत्ल में अपने घर वाले ही मुलविस निकले। टिकटॉकर को उनके बाप, भाई और कज़न ने मिलकर कत्ल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी के मुताबिक फैमिली के रोकने के बावजूद मकतूला सोशल मीडिया पर आने से बाज नहीं आई, जिसकी वजह से वालिद और भाई ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल करवाया। मुल्ज़मान ने कानून को धोखा देने के लिए ढोंग रचाने की कोशिश भी की। फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। घरेलू झगड़े पर दादा ने 2 कमसिन पोतों को कत्ल कर दिया। मकतूल बच्चों की शनाख्त नबील और अदील के नाम से हुई। माँ और दादी बच्चों को बचाते हुए शदीद जख्मी हुई। मुलजिम दादा गिरफ्तार।